नमस्कार। सेफ्टी पाठशाला एक संस्था है, एक सामाजिक उद्देश्य, एक पहल है जो सेफ्टी एक ऐसा विषय है जो हमारे घर परिवार और अभी नवरात्रि का समय चल रहा है। आज का ये वीडियो हमारी मातृशक्ति के लिए समर्पित है, जिसमें हम ये बताएंगे कि हमारी जो गृह लक्ष्मी जो दिन भर किचन में या और भी घर में काम करते हैं, घर में बुजुर्ग होते हैं, बच्चे होते हैं, घर में खास करके क्या सावधानियां बरतनी चाहिए सुरक्षात्मक दृष्टि से, उस पर हम एक बहुत शॉर्ट से टाइम में थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहेंगे। और उसके लिए अपने साथ में हैं अतुल बहरवाल जी, जिनको कि एक लंबा 27 वर्ष का बहुत अच्छा सेफ्टी का एक्सपीरियंस है। तो अतुल जी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। और मैं ये चाहूँगा कि आज एक बड़ा सामाजिक विषय है, इस पर हमारी जो कॉमन व्यूअर्स हैं, जो इंडस्ट्रीज अपार्ट फ्रॉम द इंडस्ट्री, ये इसका उद्देश्य कोई प्रोफेशनल वो नहीं है। तो क्या आप बताना चाहेंगे कि हमें घर पर रहते वक्त, खास करके किचन में काम करते हुए, जो घर में बुजुर्ग हैं और महिलाएं हैं, उनको किस तरीके का ध्यान रखना चाहिए सेफ्टी के विषय पर? देखिए, जो अपना एक किचन है जी। वो देखा जाए तो एक पूरी लैब है। जी। और उसमें काफ़ी कुछ अलग अलग तरह के प्रोडक्ट तैयार होते रहते हैं। हाँ जी। पर जो हमारा ईंधन है वो या तो हमने कोई इलेक्ट्रिकल इंडक्शन वगैरह का बिल्कुल। सिस्टम ले रखा है, या फिर वहाँ पर हम एलपीजी का लाल सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, या हमारे पास पीएनजी की लाइन है। बिल्कुल। अब जो इसमें लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है जी जी जी। वो काफ़ी हाई प्रेशर में, वो गैस थी, उसको काफ़ी हाई प्रेशर में उस सिलेंडर में भरा हुआ है। और जो पीएनजी लाइन आ रही है वो भी प्रेशराइज गैस है। जी। तो उनमें दोनों का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है। अब दोनों के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जो एलपीजी है हमारी वो हवा से काफ़ी भारी है, जी। और जो हमारी पीएनजी है वो हवा से हल्की है। बिल्कुल। और इन दोनों गैसेस में लीकेज से ही समस्या आती है। तो एलपीजी के केस में क्या होता है कि मान लीजिए अगर लीकेज हो गई तो उसमें एक गंध डाली जाती है, मरकप्टन नाम का एक पदार्थ मिलाया जाता है, जी। जिससे कि उसकी गंध कहीं से भी लीकेज हो तो पता चल जाए। बिल्कुल। अब मान लीजिए लीकेज हो गई है, तो हमारा सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? अगर उस लीकेज गंध पे ही स्टेज पे हमने पकड़ लिया तो पहली चीज़ ये है कि हमको उस समय कोई भी अपना बिजली का स्विच नहीं जलाना है, ना ऑन करना है ना ऑफ करना है। जी। क्योंकि अगर आपने अंधेरे में कभी स्विच जलाया बुझाया होगा तो आपने उसके अंदर स्पार्क देखा होगा। दूसरी चीज़ है, पैनिक नहीं करना है, हमको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, जी। और एकदम से भाग दौड़ अजीब सी नहीं करने लगनी है। उस जो गैस भर गई है वो नीचे रहती है, तो बड़े सहूलियत से खिड़की या दरवाज़ा खोल देना है। जी। और उसके पहले, सबसे पहले उसको सिलेंडर को के रेगुलेटर को ऑफ कर देना है। जी। कभी कभी ये भी देखा गया है कि सिलेंडर के रेगुलेटर बहुत पुराना हो गया है और सिलेंडर के रेगुलेटर के पास आग लग गई है। जी। तो उस केस में सबसे पहला उद्देश्य ये होना चाहिए कि आग को बुझा दें। देखिए, लीकेज उतनी ख़राब नहीं है, जो आग लगी हुई है वो हमको तुरंत बुझानी है। तो उसके लिए आपके पास कोई भी गीला कपड़ा हो, जी। जो पोछे वगैरह का होता है, उसमें मत देखिए कि वो गंदा है क्या है, या तौलिया कोई हो उसको बुझाइए, ओ सॉरी, बुरा। उसको गीला करिए और उस रेगुलेटर के ऊपर रख के उसको चारों तरफ से दबा दीजिए। जी। अगर आपने एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए भी एयर की सप्लाई बंद कर दी, बट आग बच इसको बड़ी जाएगी। सावधानी के साथ में करना हाँ है नहीं और नहीं, बिल्कुल घबराना नहीं है। बगैर घबराए बस उसको, आपको गीले कपड़े को उसके ऊपर रख देना है और उसको चारों तरफ से दबा देना है, जिससे कि जो हवा की सप्लाई उसको मिल रही है वो बंद हो जाए। वो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए बंद हो जाए, तुरंत आग बंद हो जाएगी। लीकेज आप भले ना रोक पाएँ क्योंकि हाईली प्रेशराइज गैस होती है। उसके बाद उस सिलेंडर को निकाल के बाहर रख दीजिए और जो गैस एजेंसी वाले हैं उनको कॉल करिए कि साहब ये लीकेज सिलेंडर है, ये पीएनजी या लाइन में उसमें कोई आप प्रॉब्लम कैप है? लगा दीजिए। जी। अब पीएनजी लाइन की बात करें तो अगर उसमें लीकेज हो गई है तो सबसे पहला काम ये है कि आप कोई स्विच ऑन ऑफ मत करिए, जो जैसा चल रहा है चलने दीजिए, और खिड़की दरवाजे खोल दीजिए जिससे कि वो गैस बाहर निकल जाए। अगर वो अंदर की ओर भर रही है, पंखे वगैरह चल रहे हैं, एसी वगैरह चल रहे हैं, तो कोशिश ये करिए कि उस समय उस फ्लैट से या घर से हट जाइए, जी। क्योंकि ये सब स्पार्क प्रोड्यूस करते हैं
और वो गैस एक ज्वलनशील मिश्रण अच्छा, बना चुकी अंधेरे है। की स्थिति है, मान लीजिए स्विच ऑन नहीं करना है, हाँ जी। तो उस स्थिति में ना मोमबत्ती, कोई भी फ्लैश वाली चीज नहीं नहीं नहीं, जलानी है। कोई आग की चीज कोई छूनी नहीं है। यहाँ तक कि आप इतनी भाग दौड़ मत करिए कि आपका बॉडी स्टेटिकली चार्ज हो जाए। आप उस समय कोई लोहे का सामान या हैंडल छूइए मत, हाथ में कपड़ा लिए रहिए, जिससे आपके द्वारा जो चार्ज बॉडी है, जी वो मैं फिर एक बार समझा दूं कि स्टैटिक चार्ज होता है जब हमारा शरीर स्टैटिकली चार्ज होता है। तो खास हम करके अगर, जो पॉलिस्टर का कपड़ा होता है, जो हाँ पॉलिस्टर के जी हाँ, वो होते हैं वस्त्र, कोई ना उनमें कोई ज़्यादा ये। सिंथेटिक तो हम जी पहने ही रहते हैं दिन भर। जी तो अगर आपको ये महसूस होता है, कुछ लोगों में ज़्यादा बनता है, कुछ लोगों में कम बनता है, अगर आपने कभी कोई लोहे का हैंडल या मेटल का हैंडल छुआ है और आपको झटका सा महसूस हुआ है, तो होता फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए है, जी 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 परंतु वो एक स्पार्क है और उसका टेम्परेचर भी उतना ही जितना हम लाइटर का स्पार्क निकालते हैं। बिल्कुल। तो उस केस में आपको हाथ में कोई कपड़ा ले लीजिए उससे, या दरवाजे को उसके लकड़ी वाले एरिया में छुइए। तो ये तो किचन का काम हो गया। दूसरी चीज़ है स्लिप। जी तो जहाँ पर भी आपको लग रहा हो कि आपका फर्श बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो गया है, वहाँ पर उसको थोड़ा रफ़ करवाइए। रफ़ नहीं करवा पा रहे हैं तो वहाँ सेलोफेन टेप भी चिपका दीजिए, छोटे छोटे पीसेस काट के, जिससे उसकी स्लिपरीनेस ख़त्म हो जाए। जी क्योंकि ये अगर जैसे मान लीजिए मार्बल के फ्लोर आजकल हैं, टाइल्स हैं, जी उनमें अगर कहीं बच्चे वगैरह या कहीं से भी थोड़ा सा भी पानी गिर जाता है तो वो इतना स्लिपरी हो जाता है कि वो कई लोगों को काफ़ी सीवियर चोटें दे सीवियर चुका है। बिल्कुल सही कह तो रहे हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ एक और है बहुत बड़ी, कि हम जो डिओड्रेंट, सेंट या परफ्यूम यूज़ करते हैं, बिल्कुल। वो इवन उसको, बर्थडे पे जो हम लोग आजकल वो यूज करते हैं, जो हाँ जी, वो जो फायरिंग वो स्पार्कल के लिए, स्पार्कल के लिए, जी देखिए बहुत खतरनाक है। उनमें प्रेशर, देखिए कोई भी सेंट या परफ्यूम का आप कैन लिए हुए हैं, जी उसमें जो प्रेशर क्रिएट करने के लिए प्योर एलपीजी भरी जाती है। जी मान लीजिए हिट है जिससे हम मच्छर भगाने का काम करते हैं, उसमें भी कैरोसिन है, प्रेशर के लिए प्योर प्योर एलपीजी है। जी क्योंकि एलपीजी एक ऐसा माध्यम है जिसको काफ़ी प्रेशर में भरा जा सकता है। बिल्कुल। अब कोई लैपटॉप पे काम कर रहा है या आप किचन में आपको मच्छर लगे, गैस जल रही है और वहाँ पे आपने हिट कर दिया, तो ये समझ लीजिए जो स्प्रे निकल रहा है वो एलपीजी है प्योर, वो तुरंत आग पकड़ लेगी। जी और वो आग जो है एकदम से एक हल्का सा ब्लास्ट सा करेगी, क्योंकि वो जो फायर बॉल है, जी जो ज्वलनशील हाँ, मिश्रण जो है, हवा और जैसा कि उसका कहते हैं कि एक बूंद एलपीजी जो होती है वो हवा में मिलने 256 के बाद गुना, 256 गुना बन जब जाती वो है। लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में आती है जी और हवा से मिलती है, तो वो एक ड्रॉप अपने से 256 गुना बड़ा एक मतलब ज्वलनशील मिश्रण का एक बॉल बना लेती है, क्लाउड जिसको बना हम लोग, लेती है। और उसको अगर कहीं से स्पार्क मिल गया तो उसको हम लोग फायर बॉल बोलते हैं। जी अब वो ईंधन है, उसकी ब्लास्ट वेव्स भी होंगी, तो वो जब फैलता है एकदम से तो कपड़ों वगैरह में आग लगा देता है। तो इस चीज़ का बचाव करिए कि लैपटॉप पे काम कर रहे हैं या कोई स्विच ऑन ऑफ कर रहे हैं उस समय काइंडली सेंट, परफ्यूम या डिओड्रेंट वगैरह का इस्तेमाल ना करें। जी जिस कमरे में आप कर रहे हैं उसको अपना बिल्कुल इन सब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वगैरह से दूर होकर इस्तेमाल करें। और तीसरा है कि इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किटिंग ना हो। जी अब अपने यहाँ देखिए सीज़न बहुत चेंजेस हैं, सीजनल चेंजेस। राइट। हम लोगों ने अभी एक्सट्रीम सर्दी, उसके बाद एक्सट्रीम गर्मी, उसके बाद एक्सट्रीम बरसात, तो अपने यहाँ के जितने भी इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड हैं जी उनमें वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन जो चलता रहता है। तो आप भी मार्क करेंगे, अगर आप 6 महीने बाद किसी भी स्विच को निकलवाएं तो उसके जो वायर जहाँ डले हुए हैं उसको अगर आप टाइटन कराएंगे तो वो हाफ या क्वार्टर सर्किल मूव कर जाएगा। जी अब वो ढीला है तो वहाँ शॉर्ट सर्किटिंग की संभावना है। फॉल सीलिंग के अंदर इलेक्ट्रीशियन ने कैसी लूज वायरिंग कर दी है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा एमसीबी वगैरह या आरसीसीबी जो हैं वो आप इस्तेमाल करें। और एक छोटा फायर एमसीबी एक्सटिंग्विशर रख सकते हैं। एमसीबी आपके इक्विपमेंट को बचाएगी, क्योंकि अगर इक्विपमेंट में कहीं भी थोड़ा सा करंट लीकेज हो रहा है तो एमसीबी उसको ट्रिप कर देगी, जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई है। बिल्कुल। और जो आरसीसीबी है, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, वो बंदे को आग ना लगे, किसी को, किसी ने बॉडी, किसी भी लोहे के साथ मतलब केसिंग है मान लीजिए किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की, जी और वहाँ करंट लीकेज हो गया अंदर और आपने उसको क्या किसी ने भी छू लिया तो उसको शॉक ना लग जाए, इसलिए आरसीसीबी और लगवाइए।
और अर्थिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए घर में। जी तो ये कुछ एक जनरल हैं जी। बातें जो कि घर में अगर फॉलो की जाए बहुत आपका तो काफ़ी बचाव हो शुक्रिया सकता अदा है। करेंगे हम लोग। और मैं अपनी सभी मातृशक्ति की ओर से आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। हाँ, एक डॉक्टर साहब छोटी चीज़ और जी भूल गया। एक मैंने अभी एक काफ़ी बड़ी कंपनी उसकी कॉलोनी में एक हादसा देखा। जी देखिए बच्चे वगैरह जिनके छोटे-छोटे बच्चे जिन फैमिलीज़ में हैं, जी वो लोग स्केच पेन और बड़े-बड़े मार्कर बच्चे नहीं कलर के लिए यूज़ करते हैं। जी। तो वो जब ख़त्म हो जाएँ हम्म। या भरे हुए तो बच्चों को ये बिल्कुल सिखाइए कि उनको बहुत प्रॉपर्ली रखें। जी क्योंकि वो अभी इस प्लांट में वो फेंका किसी ने और करते-करते वो सीढ़ियों के पास आ गया बिल्कुल। और वहीं के काफ़ी सीनियर ऑफिसर थे, वो जल्दबाजी में सीढ़ियाँ उतर रहे थे, तो उनके पैर के नीचे आ गया और एक पैर उनका नीचे चला गया। जी वो गोल सिलिंड्रिकल मार्कर, तो उसके उनके हिप में बड़ा बहुत ही खतरनाक फ्रैक्चर हुआ। हम्म। तो काइंडली ये जो चीज़ें हैं वो थोड़ा ध्यान रखिए जिससे स्लिप, ट्रिप और फॉल भी बचा रह जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपको इस तरीके के जो अपने होम सेफ्टी या हमारे जनरल लाइफ में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, रोड सेफ्टी, स्कूल सेफ्टी, इवन जो लोग अपार्टमेंट्स में हाई राइज बिल्डिंग्स में रहते हैं उनके लिए हम लोग इस तरीके के वीडियोस बनाने की कोशिश में हैं। बिल्कुल, और जिससे कि हमारा उद्देश्य ये है कि आपको ये जानकारी हो और आप अपने को सेफ कुशल तरीके से रख सकें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।